के समारोह में विराजमान यहाँ के प्रधानाचार्य और अध्यापकगण और हमारे चिकित्सा विभाग पधारे हुए डॉक्टर साहब और बहने जीएनएम और गांव से पधारे हुए गणमान्य नागरिकों बंधुओं, ढाणिया से पधारे हुए युवा साथियों, सम्मानित मंच, सम्मानित ग्राम पंचायत बाकासर, सभी को मैं गुनासिवे स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो आज अपन स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इनका बड़ा इतिहास है कि अपने भारत के वीरों ने सतत संघर्ष किया, अपना बलिदान दिया, खून की नदियां बही, माताओं की गोदें खाली हो गई, बहनों के सिंदूर ढह गए, तब जाके अपन को ये आजादी मिली। 1947 से पहले अपना देश भारत गुलाम था और सतत संघर्ष के करते हुए 1947 में अपना देश आजाद हुआ। 15 अगस्त 1947 में ग्रामवासियों से और भारतीय नागरिकों से, माता और बहनों से आज इस तिरंगे के नीचे आपसे अपील करना चाहूंगा कि जब राष्ट्रीय पर्व होता है भारत देश के अंदर, तो भारत की शान मान से मनाना चाहिए और अपने किसी भी प्रकार के घर के कामकाज को छोड़ के एक दिन उस वीरों की याद में आना चाहिए जिन्होंने अपन को आजादी दी है, आसमान के उड़ने के लिए पंख दिए हैं और वो वीर चूर चूर हो गए थे, फांसी के तख्तों को चूमा था। उन शहीदों की याद भी करनी चाहिए। मैं आज अपने देश के अंदर व्यक्त समस्या है उसके बारे में आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि अपना देश भारत अभी 50% कर्जे के अंदर है, लेकिन अपन तो एक देश की पाकिस्तान की सीमा पर रह रहे हैं, अपने पास में किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आपका समय, जितना भी आपके पास समय है, वो अच्छे विचारों के लिए उपयोग करें, अच्छे जीवन के लिए उनका सदुपयोग करें और अच्छे कर्म करें, जिससे कि आपका परिवार सफल बन सके। अभी आपके सामने एसएसओ साहब विशन सिंह जी ने शपथ दिलाई थी। क्यों दिलाई थी? कि नौबत क्यों आती है, हॉस्पिटल में ज्यादा भीड़ क्यों होती है? नौबत आती है कि भी मलेरिया का रोग फैल रहा है और मलेरिया हो गया, बारिश से मच्छर हो गई है, इसलिए ज्यादा मरीज जाने लगे, रोग हो गया। उसको काटने के लिए, रोग को खत्म करने के लिए भी डॉक्टरों की टीम की आवश्यकता होती है। तो देश के अंदर नशे की प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे अपने युवा साथी उस नशे प्रवृत्ति में जा रहे हैं। तब अगर युवा साथी जो चल रहा है, ये प्रकरण चलता रहा, तो अपना देश खतरे में आ जाएगा, वापिस वो स्थिति आ जाएगी। क्यों? कि अपने पास में ताकत नहीं रहेगी। जो युवा है, बल नहीं होगा, ताकत नहीं होगी, तब अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि आप विशेष इस नशे से मुक्त रहें और देश की सेवा करें, माता और बहनों की सेवा करें, उसका आदर और मान और सम्मान करें। अपने देश में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता का अधिकार दिया है कि सब एक समान है, और उन्होंने कहा कि हर नागरिक भारतीय है और हर नागरिक का एक दूसरे का सम्मान करने का कर्तव्य बनता है। आप ये न सोचे कि मुझे अधिकार है। मैं कह रहा हूँ आपको रोड पे चलने का अधिकार दिया है, लेकिन आप उसके वक्त देखिए कि आपको किस तरफ चलने का अधिकार दिया, उस बात का ध्यान रखिए। आप स्वतंत्र हो, लेकिन आप स्वतंत्र देश की सेवा के लिए
शिक्षा प्राप्त करने के लिए, बड़े अफसर बनने के लिए, माँ बाप का सम्मान करने के लिए, बड़ा का सम्मान करने के लिए, देश का उत्थान करने के लिए, न कि आपको स्वतंत्रता है सिगरेट पीने की, बीड़ी पीने की, जर्दा खाने की, शराब पीने की और गंदे काम करने की आपको कोई स्वतंत्रता नहीं है। हमारे भारतीय संविधान के अंदर ऐसा नहीं लिखा है। तो आप ऐसा क्यों करते हो? अभी आप कहते हो कि हम तो संविधान को बचा रहे हैं। जो संविधान को बचा रहे हो तो संविधान पे चलिए आप, उस पर क्या लिखा है? मैं कह रहा हूँ ये वर्ड अगर उसमें लिखे हुए होंगे तो मैं गलत हूँ। संविधान के अंदर ऐसा नहीं लिखा है कि आप बीड़ी पियो, आप सिगरेट पियो, आप शराब पियो, रात को सो जाओ। किसी भाई को रात को जरूरत पड़े, अपन तो बेहोशी में सोए हुए। ज्यादा जितने एक्सीडेंट होते हैं, मैं एक्सीडेंट संभालने के जाता हूँ, मुझे 95% शराब पिए हुए ही एक्सीडेंट वाले मिलते हैं। तो इस बात पे आप लगाम दीजिए। ऐसे धीरे धीरे करते करते परिवार में से जो होनहार बालक होता है, मैं कह रहा हूँ आज मेरे विद्यालय के होनहार बालक है, कभी आज मैं पढ़ाई करके कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई बड़ा अफसर बनेगा। लेकिन अगर इस प्रवृत्ति में चले गए तो कुछ नहीं बन पाओगे। तो आप ऐसी प्रवृत्ति को आप त्याग दीजिए जो बच्चों पे असर न पड़े। मैं ये कह रहा हूँ जो जिन्होंने कुछ किया है, समय गुजर चुका है, उसको भूल जाइए और आगे वाले समय के लिए संभलिए। जो आपने पढ़ाई की है तो उनका सदुपयोग कीजिए। मैं निवेदन करूंगा, ये बहनें विराजमान हैं, उनको भी कहूंगा कि जितने भी मरीज बहनें आती हैं हॉस्पिटल में किसी काम के लिए, टीके के लिए आपने, तो उसके लिए आप उसको एक अच्छी शिक्षा दें कि आपके बच्चों को पढ़ाए। अपने देश के उत्थान के लिए केवल एक ही साधन है, शिक्षा। शिक्षा के लिए आप तत्पर रहें और बच्चों को शिक्षा दें। मैं अभिभावक से निवेदन करूंगा कि प्रथम पाठशाला माँ और बाप होते हैं। सबसे पहले माँ होती है। जिस घर में माँ बुद्धिमान है और समझदार है तो उसके बच्चे भी संस्कारवान होंगे और वो पढ़ लिख के बड़े महान बनेंगे। ये प्रकृति कहती है, आसमान कह रहा है, जमीन कह रही है, सबकी आवाज कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए पुनः मैं आपका, हमारे देवसी विद्यापीठ की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और मैं सभी से मेरा निवेदन है कि आप आए और मेरे इस विद्यालय में आपका सहयोग रहा, आपने साथ दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।